सालों पहले किशनपुर नाम से एक गांव था। उस गांव में गरीब भुवन और उसकी पत्नी चंदा रहते थे। भुवन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमाता था और बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था। एक दिन भुवन गांव में एक जगह बैठा हुआ था कि तभी वहां पर एक आदमी आया। बहुत परेशान दिख रहे हो, अब पैसों की प्रॉब्लम है क्या? आपको कैसे पता? अरे भाई, भविष्य और इंसान का मन दोनों ही पढ़ सकता हूँ मैं। साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या करूं? पूरा दिन काम करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से 2 पैसे मिलते हैं। उसमें तो ठीक से घर का राशन भी नहीं खरीद पाता। अगर पैसे कमाने हैं तो मेहनत नहीं, किस्मत आजमाओ। किस्मत? वो कैसे? वहीं सामने मेरी लॉटरी की दुकान है। सिर्फ 500 रुपए का टिकट है, खरीद लो। नहीं भाई नहीं, लॉटरी खरीद कर मुझे पैसे बर्बाद नहीं करने। अरे आजमा कर तो देखो, क्या पता किस्मत खुल जाए और जिंदगी बदल जाए। अच्छा, चलो फिर एक टिकट दे दो। भुवन उस आदमी के साथ उसकी दुकान पर गया और 500 रुपए देकर लॉटरी का एक टिकट खरीद लिया। टिकट लेकर वो खुश होता हुआ अपने घर पहुंचा। उसे इतना खुश देखकर उसकी पत्नी चंदा हैरान रह गई। क्या हुआ जी, इतने खुश क्यों हो? कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी लगी तो नहीं है, लेकिन हाँ लग सकती है। ये देखो लॉटरी का टिकट। क्या आप भी? हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप लॉटरी में पैसे बिगाड़ रहे हो। मैंने बहुत सोच समझ कर यह टिकट खरीदा है। अगर लॉटरी लग गई तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। देखते हैं क्या होता है। 2 दिन बाद लॉटरी का रिजल्ट आने वाला था। भुवन सुबह सुबह गांव में अखबार वाले के पास पहुंच गया और उससे अखबार लेकर पढ़ने लगा। लॉटरी का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन भुवन को लॉटरी नहीं लगी थी। वो बहुत उदास हो गया। वहां से वो लॉटरी वाले की दुकान पर पहुंच गया। क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? आज लॉटरी का ड्रॉ है, रिजल्ट देखा कि नहीं? रिजल्ट देखा, इसीलिए तो उदास हूं। मेरी लॉटरी नहीं लगी। अच्छा, देखो भाई, ये तो किस्मत की बात है। किसी की लगती है तो किसी की नहीं लगती है। लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अरे ऐसे बस एक बार लॉटरी ना लगने से हार नहीं माननी चाहिए। एक काम करो, दूसरा टिकट खरीद लो, क्या पता इस बार लग जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मुझे लॉटरी में अपने पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। देखो भाई, खरीदना ना खरीदना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम टिकट ना खरीदो और तुम्हें लगने वाली लॉटरी किसी और को लग जाए। इसकी बात तो सही है, क्या पता इस बार मेरी लॉटरी लगने वाली हो। भुवन ने तुरंत ही लॉटरी का दूसरा टिकट खरीद लिया और घर की ओर निकल गया। बीच रास्ते में उसने सोचा कि दूसरी लॉटरी खरीदने की बात अपनी पत्नी चंदा से नहीं करूंगा, वरना वो डांटेगी। सुबह चंदा और भुवन बहुत ही उदास बैठे हुए थे, क्योंकि रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था। भगवान ने हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, हमें इसी तरह भूखे रहकर मरना पड़ेगा। तुम ऐसे मत बोलो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। इससे हमारी गरीबी मिट तो नहीं जाएगी। सुबह सुबह घर का राशन खत्म हो जाने की बातों में भुवन तो भूल ही गया था कि उसने लॉटरी का एक टिकट खरीदा है। जब वो और चंदा बात कर रहे थे कि तभी लॉटरी वाला चिल्लाते हुए उसके घर आ पहुंचा। अरे ओ भुवन भाई, कहाँ हो? देखो तुम्हारी किस्मत पलट गई। भुवन और चंदा वो आवाज सुनकर दरवाजे के पास गए। क्या हुआ भाई? अरे कल तुमने जो लॉटरी खरीदी थी वो लग गई। अरे पूरे 10 करोड़ की। क्या? सच में? हाँ भाई हाँ, ये देखो रिजल्ट। लॉटरी वाले के हाथों में अखबार में रिजल्ट पढ़कर भुवन दंग ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी लॉटरी लगी है, वो भी 10 करोड़ की। अरे लेकिन आपने लॉटरी का टिकट खरीदा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तू डांटेगी, इसलिए नहीं बताया, लेकिन आखिरकार हमारी किस्मत बदली गई चंदा। भुवन और चंदा बहुत खुश हुए। अगले ही दिन लॉटरी के पूरे पैसे भुवन के खाते में जमा हो गए। उन्होंने गांव में नया मकान बनाया, नई कार ली और गांव से बाहर थोड़ी जमीन खरीद ली, जहां वे खेती कर सके। इसके बाद भुवन और चंदा को कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ी।